सीएम योगी ने राहुल गांधी पर किया हमला, कहा राहुल गांधी को देश का इतिहास नहीं पता, राहुल देश के राजाओं का योगदान भूले। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से लोकसभा उम्मीदवार स्मृति ईरानी आज दाखिल करेंगी नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री और लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह दाखिल करेंगे नामांकन, राजनाथ सिंह ने की पूजा अर्चना, नामांकन से पहले राजनाथ सिंह रोड शो करेंगे। असम के शिलांग में सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने जनसभा को किया संबोधित। जनसभा के दौरान सीएम ने लोगों के साथ किया डांस, कहा असम में बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हुए, 14 सीटों में से लगभग 13 सीटें जीतेंगे। जौनपुर में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, 6 मई को नामांकन का आखिरी दिन, 25 मई को डाले जाएंगे वोट। आरक्षण मुद्दे पर ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी, गरीब मुस्लिमों के विकास विरोध करती है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान, कहा बीजेपी दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। चुनाव आयोग ने जारी किया एक और अधिसूचना, चुनाव आयोग ने 6ठे चरण के लिए अधिसूचना जारी की। एमसीडी स्कूल मामले पर आ जाएगा फैसला, हाई कोर्ट आज सुना सकता है फैसला, छात्रों को किताब ना मिलने का है मामला। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मिथुन चक्रवर्ती ने किया रोड शो में उमड़ा समर्थकों का हुजूम। उड़ीसा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में महानदी साहित्य उत्सव में की शुरुआत की। संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जैन प्रतिष्ठा महोत्सव में लिया हिस्सा। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं पीयूष गोयल। अपने घर में पूजा पाठ करती हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आती हैं। देखिए किस तरह से कार्यालय के सामने जो माहौल है, नाच गाने का माहौल है। इस समय यहाँ पर ढोल और नगाड़े भी बज रहे हैं। युवा जो कार्यकर्ता जो सपोर्टर हैं वह नृत्य कर रहे हैं। इस तरह का डांस आप शादी समारोह में ही देखा करते होंगे, लेकिन यहाँ पर युवा अपने नेता के लिए नाच रहे हैं। इसी जोश की बात मैं कर रहा हूँ। यही जोश आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है, यही जीत भी दिलाती है। यही जोश जो है वह पोलिंग बूथ तक लोगों को ले जाता है। कहीं न कहीं स्मृति ईरानी आज तीसरी बार नामांकन दाखिल करने जा रही हैं अमेठी से। 2014 में स्मृति ईरानी हार गई थी, लेकिन 19 में उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया था। अब एक बार फिर से 2024 में वह मैदान में उतरी हैं और अभी तक जो विपक्ष का जो कैंडिडेट है, चाहे वो अमेठी की बात करें रायबरेली से, वह लापता है, अभी तक घोषित नहीं हुआ है और अकेले स्मृति ईरानी चुनौती दे रही हैं और नामांकन जब हो जाएगा तो यह लड़ाई और तेज हो जाएगी। आखिर हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि यहाँ के युवा क्या सोचते हैं, क्या क्या कहेंगे भैया? ए भैया हमारे करेंगे स्मृति ईरानी नामांकन करने जा रही है। जी जी क्या हुआ? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्वेश्चन क्या है? नामांकन करने जा रही है आज स्मृति ईरानी दीदी जी नामांकन करने के लिए जा रही हैं अपने पूरे भारी सपोर्ट की तरह। पूरे अमेठी की तरफ से उनको ये दोबारा लग रहा है, पूरी लहर लग रही है, क्योंकि ये साफ साफ देखने से लग रहा है कि जो हमारे यहाँ पे पहले सांसद हुआ करते थे, कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे राहुल गांधी जी, आज वायनाड चले गए हैं। अभी तक आज दीदी जी का नामांकन है, लेकिन अभी तक उन्होंने अमेठी में अपने चरणों को नहीं रखा हुआ है और मुझे लगता है कि इस बार हाँ स्मृति ईरानी जीतेंगी, बहुमत है एकदम। यहाँ स्मृति ईरानी अमेठी में जीतेगी, परिवारवाद जातिवाद नहीं चल पाएगा और सेंटर में 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है, न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। अब इंडिया अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई संभावना है ही नहीं, मगर अगर
इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक एक साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये देश है, ये देश को दुनिया का नेतृत्व करना है, इसका नीति निर्धारण, इसका विकास, इसकी सुरक्षा की परिस्थिति, इसके अर्थतंत्र का विकास एक लंबे समय तक एक नीति के साथ सातत्यपूर्ण तरीके से चलना चाहिए और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है। 10 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इसके फल हमने देखे हैं। देश सुरक्षित हुआ है, समृद्ध हुआ है, नीति निर्धारण लोकाभिमुख और स्पष्ट हुआ है और दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है 130 करोड़ की हमारी जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को मैंडेट देगी और बड़े बहुमत के साथ 2 बार जो मैंडेट दिया है इससे भी बढ़ चढ़कर बड़ी बहुमत देकर हमें जिताएगी। तो आपको बता दें स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। आज स्मृति ईरानी एक तरफ अपना नामांकन दाखिल करेंगे अमेठी से, तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह लखनऊ से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। स्मृति ईरानी जो लगातार अमेठी की जनता को यकीन दिलाने में एक तरह से हर दिन कोशिशें कर रही हैं। अपना घर भी उन्होंने लिया और ये बताया कि कैसे वो बाहरी नहीं है बल्कि अमेठी की ही है। बिल्कुल, हमारे साथ राघवेंद्र और लखनऊ से अनामिका काली इस वक्त जुड़ी हुई है, लेकिन सबसे पहले राघवेंद्र हम आप ही के पास आना चाहेंगे। तस्वीर आपने शंखनाद की दिखाई अमेठी की धरती से, क्या इस शंखनाद को बीजेपी के मिशन 400 पार की पहली और मजबूत नींव माना जाए और लोगों से बातचीत करेगा कि वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल राघवेंद्र, आपके पास लौटेंगे। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, भव्य रोड शो जिसकी तस्वीर भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लखनऊ की सीट बीजेपी के लिए हमेशा से सेफ जोन रही है, लेकिन इस बार वहां के समीकरण कैसे हैं और इस वक्त माहौल क्या है, दिखाइएगा। अनामिका। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लखनऊ की सीट बीजेपी के लिए पारंपरिक सीट रही है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालजी टंडन से लेकर राजनाथ सिंह इस लीगेसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, अब वो इस सीट से तीसरी बार नामांकन भर रहे हैं और मैं उन्हीं सड़कों से होकर गुजर रही हूँ, हजरतगंज की सड़कों से, जहाँ पर देख रहे हैं आपकी विशाल रोड शो राजनाथ सिंह का निकला हुआ है और इस पूरे के पूरे इलाके में आम लोगों के लिए रोड ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको भगवा एक तरीके से भगवा झंडे, बीजेपी का कमल का फूल, साथ ही साथ नारों से गूंज रहे हैं। ये पूरा का पूरा रास्ता दिखाई देगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, हम लोग यहीं लखनऊ के हैं, कैंट इलाके के रहने वाले हैं। राजनाथ सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में है, कितना आरामदायक जीत होगा इस बार उनका? अब आप खुद ही देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए उनके नामांकन कार्यक्रम में कितने लोग जो हैं, कितने हर्षोल्लास, एक त्योहार की तरह नामांकन उनका कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी उतारे गए हैं, यहाँ पर बीएसपी की ओर से भी उतारे गए हैं। लगता है इस बार चुनौती बढ़ जाएगी राजनाथ सिंह के सामने। देखिए, राजनाथ जी की वो छवि है कि उनके आगे वो सब फीके हैं। अच्छा, जी, काम हुआ है लखनऊ में? लखनऊ में बहुत काम हुआ है। 2014 से पहले आप देख लीजिए कितना जाम में हम लोग परेशान रहते थे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज वाला पुल हो, नक्खास वाला हो, या फिर जो है नाका हिंडोला, आउटर रिंग रोड। राजनाथ जी ने तो हम लोगों को बहुत यहाँ लखनऊ में बहुत काम किया है। कुछ रोजगार को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि रोजगार को लेकर काम नहीं हो रहा, बेरोजगारी को लेकर काम नहीं हो रहा। नहीं, बेरोजगारी तो नहीं है किसी प्रकार की, अभी रोजगार के लिए काम हो रहा है। अभी माननीय जी ने कम से कम 50,000 लोगों को नौकरी दी है। अभी रोजगार मेला लगा था जिसमें कि नहीं 35,000 लगभग जो है लोगों को छोटी गाड़ी कैसे अरेंज कर लिया आप लोगों ने रोड शो में? देखिए, ये हम लोगों का अपना व्यक्तिगत, उनका इसने उनका प्यार इतना है हम लोगों के लिए, हम लोगों के अंदर भी उनके लिए इतना प्यार है कि हम लोग अपने उससे जो है पूरी तरीके से सब कुछ जो है करना। बिल्कुल देंगे, मुसलमान भी देखिए, क्योंकि सरकार जो है जो भी योजना लाई उसमें किसी तरीके का कोई पक्षपात नहीं किया। ठंडे पड़ गए हैं और देखेंगे नामांकन तो सारे किस प्रकार से यहाँ पे जीत का जलसराव होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में माननीय राजनाथ सिंह जी बहुत अधिक संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में यहाँ से मतदान पा करके विजय प्राप्त करेंगे और भारत के रक्षा मंत्री के रूप में या भारत सरकार में अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
यहाँ पे जो लोग हैं वो पैदल भी चल रहे हैं, कुछ गाड़ियों से भी हैं, लेकिन चूंकि जो काफिला है वो काफी आपको आगे दिखाई